आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत के बाद 13 साल मक्का मुअज़्ज़मा में लोगों को ला इलाहा इल्लल्लाह की दावत पेश की। फिर आप हिजरत फरमाकर मदीना तैयबा में तशरीफ लाए और बहैसियत हुक्मरान आपने 10 साला मदनी दौर गुजारा। वक्त गुजरता गया, खुश नसीबों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस्लाम की दौलत से मालामाल करता गया। शराबनोश, जुएबाज, सूदखोर, अपनी बेटियों को जिंदा दरगोर करने वाले, अय्याश बदमाश जब दावते इस्लाम कबूल करते हैं तो अर्श वाला खुदा उनको रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन के सर्टिफिकेट जारी कर देता है। वो मेरे नबी की पाक बात जमात के रुकन बन जाते हैं। फिर मेरे आका उन खुश नसीबों के बारे में आने वालों को एक नसीहत और वसीयत फरमाते हैं। ला तसुब्बू असहाबी, मेरे सहाबा को बुरा न बोलना, मेरे सहाबा पे सबको शर्म न करना, ज़बाने लानो तान दराज न करना, क्योंकि इनका मुकाम और मर्तबा इस कदर बुलंद है। लौ अन्ना अहदकुम अनफका मिस्ला उहुदिन ज़हाबन मा अदरका मुद्दन और नसीफहू। सहाबा का रुतबा और मर्तबा इतना बुलंद है, अगर तुम ओहद पहाड़ के बराबर अल्लाह की राह में खर्च करो और खर्च भी सोना करो, अल्लाह की राह में ओहद पहाड़ के बराबर सोना खर्च करो, तुम्हारा पहाड़ के बराबर सोना एक तरफ, मेरे एक सहाबी का अल्लाह की राह में आधा किलो या 1 पाव जौ खर्च करना तुम्हारे ओद पहाड़ के बराबर सोना खर्च करने से बेहतर है। जो भी शमअ रिसालत के गिर्द परवाने जमा हुए वो अल्लाह के महबूब बन गए, अल्लाह की रजा के हकदार बन गए। गुजरते गुजरते मदीना में 8 साल गुजरे। मेरे आका मौला हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का फतह करने के लिए अपने सहाबा का एक खुफिया इजलास बुलाया। मामला चूंकि बड़ा हसास था, बड़ा सेंसिटिव इशू था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को पाबंद किया
कि आज का मशवरा इतना खुफिया है कि आपने अपनी बीवी से भी शेयर नहीं करना है। हुकूमती मामलात बड़े सीक्रेट होते हैं। हुकूमती मामलात इंतहाई नाजुक होते हैं और उसमें बड़ी सिक्रेसी होती है। मेरे आका ने अपने असहाब से कहा, आपने ये बात किसी से शेयर नहीं करनी। एक सहाबी रसूल, गलती सबसे हो सकती है, सिवाय नबियों के गलती हर किसी से हो सकती है। एक सहाबी रसूल इस बात पे कायम न रहे। इनका नाम है हातिम बिन अबी बल्ता रज़ी अल्लाह ताला। बड़े इख्तिसार के साथ बात को यहां क्लोज करके आगे बढ़ूंगा ताकि असल मौजू की तरफ आऊं। हातिम बिन अबी बल्ता के बीवी बच्चे मक्का में थे और इनको ये खतरा हुआ कि जब हम मक्का पर चढ़ाई करेंगे तो कहीं मेरे बीवी बच्चों को नुकसान न हो। यह जाती मफाद सामने आया और जमाती मफाद को कुर्बान कर दिया। जरा देखना इसका नतीजा क्या निकलता है। जमात पार्टी का वफादार रहना यह बहुत ज्यादा जरूरी है। पार्टी हक की हो, अगर पार्टी हक की है तो फिर उसको छोड़ना और जाती मफादात को पेशे नजर रखना और जमाती मफादात को कुर्बान करना इंतहाई खतरनाक है। हातिम ने एक रुका लिखा, मक्का में अबू सुफियान चौधरी था, उसके नाम एक पैगाम लिखा। एक औरत को बतौर कासिद रवाना किया। औरत ने वो रुक्का अपने बालों की चुटिया में रख लिया ताकि किसी को शक भी ना हो। जब ये मामला हुआ, ऊपर अर्शे मुअल्ला से टेलीफोन आ गया। ये मोबाइल सिस्टम नहीं था, ये आज के नेटवर्क नहीं थे। खुदा का, कुदरत का मजबूत तरीन नेटवर्क हरकत में आया। जिब्रील को भेजा, कहा जाओ मेरे नबी को खबरदार कर दो, कल रात जो आपने इजलास बुलाया था आपका फैसला लीक हुआ जा रहा है। हातिम बिन अबी बल्ता ने एक कासिद को भेजा। औरत वो रुक्का लेकर जा रही है। मेरे आका ने एमरजेंसी 3 अफराद का इंतखाब किया। अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, मिक़दाद बिन असवद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और एक और सहाबी है जिनका नाम इस वक्त मेरे माइंड में नहीं। 3 सहाबा दौड़े, घोड़े दौड़ाते हुए। मेरे आका ने वो मुकाम भी बताया, रौज़ा खाक के मुकाम पे वो औरत पहुंच चुकी है। सहाबा वहां पे पहुंचे, औरत को रोका, कहा कहां जा रही हो? कहा मक्के जा रही हूं। क्यों जा रही हो? मुझे अपना काम है। कहा तुम्हारे पास जो रुक्का है वो हमारे हवाले करो।
कहने लगी कौन सा रुका, मुझे तो पता ही नहीं किस रुके की आप बात करें, जो औरतों का एक तरीकाकार होता है। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, बीबी आए बाएं शाये न करो, रुका निकालो। कहने लगी मुझे नहीं पता। कहा हमें उसने खबर दी है जिससे बड़ा कायनात में सच्चा पैदा ही नहीं हुआ, सादिकुल मसदूक हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाया है कि तुम्हारे पास रुका है। इसने फिर इनकार किया। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने धमकी लगाई। मौके की मुनासिबत से धमकी लगाना जायज़ है। जब कोई सीधी तरह ना माने फिर दूसरा हाथ दिखाना पड़ता है। अली शेर खुदा बोले, कहा बीबी रुक्का निकाल दो वरना तुम्हारी जामा तलाशी ली जाए। बीबी जितनी मर्जी अय्याश फहाश हो, इस धमकी से डर जाती है। ये एक फितरी और तभी मामला है, और इसी फितरी तभी मामले के तहत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने उसे धमकी लगाई। उसने कहा ना ना ना, ये ना करें। अपनी चुटिया खोली, रुक्का निकाला, अली के हवाले किया। सहाबा वापस आए। मेरे नबी फिर मस्जिद नबवी में अपने सहाबा की मजलिस लगाए बैठे, पैगाम भेजा। एक तरफा फैसला मेरे नबी ने नहीं किया। कायनात में इससे बड़ा मुनसिफ आजम कोई नहीं। सिर्फ एक तरफा इतलाक पर फैसला कर देना नाइंसाफी होती। जिसके खिलाफ FIR दर्ज हो, जिसके खिलाफ इस्तिगासा हो, जिसके खिलाफ मुकदमा हो, उसको बुलाकर वेरिफिकेशन करनी चाहिए और मुल्ज़िम को सफाई का मौका देना चाहिए। यह है अदालती कवानीन जिन पर कायनात के सबसे बड़े आदिल, सबसे बड़े मुनसिफ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमल करके दिखाया। हाकिम को बुलाया। मस्जिद नबवी की तरफ हाकिम चलते आ रहे हैं। उमर जलाल में आ गए रज़ी अल्लाह ताला, मेरे नबी के पास बैठे। कहा नाफा का हातिम इब्न अबी बलता। सहाबा की जुबान पे ये अल्फाज आ गए। हातिम बिन अबी बलता तो मुनाफिक हो गया। जैसे हम फतवा लगाने में देर नहीं करते, अभी बात की तस्दीक होती नहीं फट फतवा लगा देते हैं, और ये बात गलत है। जहां से सहाबा से मिस्टेक हुई, मेरे नबी ने फौरन उनको डांट कर बता दिया, ऐसा नहीं, ये मुसलमान को जेब नहीं देता। फरमाया किसके बारे में कह रहे हो? कहा हातिम के बारे में। कहा तुम्हें पता नहीं है, हातिम बदरी सहाबी है, और जो बदर में शरीक हुए थे, अर्श वाले खुदा ने आसमान से झांक के कहा था लअल्लाह इत्तला अला अहले बद्रिन ए मालूम माशअतुम फकद गफरतु लकुम। अल्लाह ने कहा था बदरियो, आज के बाद जो अमल मर्जी करो मैंने तुम्हें मुआफ कर दिया। ए मालूम माशअतुम फकद वजबत लकुमुल जन्नह, जो अमल मर्जी करो मैंने तुम पर जन्नत वाजिब कर दी। कहा हातिम तो उन जन्नती लोगों में से है। आए हातिम आकर मुअद्दिबाना अंदाज में दोजानू बैठे। कहा हातिम, मेरे नबी के चेहरे पर मुस्कुराए। हालांकि मामला बड़ा हसास है। रहमतुल लिल आलमीन ने जज्बात से काम नहीं लिया। ये नहीं कि आ गया पकड़ लो, लिटा लो इसको, फैंटिल को मनाओ इसको। मुस्कुरा के पूछा हातिम क्या हुआ?
कहा अल्लाह के नबी, ज़ाती मफाद मेरे सामने आ गया था, बीवी बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ये किया था, बाकी रहा मामला हमारी चढ़ाई का, मैं भी कल आपके साथ मुजाहिदीन की सब में शामिल होगा। मेरे जहन में ये बात थी, मक्के वालों में इतनी हिम्मत बाकी, जब 313 थे बदर में तो वो हमारा मुकाबला न कर सके, आज तो हजारों की तादाद में है। अब मक्के वालों की तलवार हमारी तलवार का मुकाबला नहीं कर सके। कहा अच्छा कोई नहीं, आइंदा से ये बात ज़हन में रखना, मजलिस की बातें अमानत होती हैं, उनमें खयानत नहीं करते। इन्नल मजालिसा बिल अमानात, मजलिस की बातें अमानत होती हैं।